आइए बैठिए। कैसे सर? बहुत बढ़िया। नमस्कार, बैठिए। और बताइए सर, कैसे हैं? ठीक है। और आपके गांव में सब ठीक है? सब कुशल मंगल सर। सब आपके कैंप का प्रभाव चल रहा है। बहुत बढ़िया। और बताइए सर, कुछ नया? बहुत बढ़िया। आपको आज अमृत पिलाते हैं। अमृत? हाँ, अमृत। आप सोचते होंगे कि हमारी उम्र कितनी है सर, केवल चक्षु से बताइए, आँख से देखकर। मतलब पूरी या अभी? नहीं, आपको कितनी लग रही है मेरी उम्र? आपकी उम्र सर देखने में तो 45-50 मैं 56 साल का हूँ। ठीक है, तो ये अमृत है जो मैं आपको आज पिलाने जा रहा हूँ। तो ये पंच तत्व का अमृत है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी पहले कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए। ये जूस है और ये पानी की तरह नहीं बह रहा है, ये इस तरह से बहा, यानी कि ये एक तरह का स्लश है। जूस होते हुए भी गाढ़ा है। तो इसको टेक्नोलॉजी से इसका काम किया गया है। इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है? सेब, संतरा, अनार, चुकंदर, गाजर, ये मूल तत्व पड़े हुए हैं इसमें। फिर से हम बताएंगे, सेब, संतरा, अनार, चुकंदर और गाजर। और गेहूं की छोटी छोटी जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां का एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है। जैसे गेहूं लगाए, बालियां दिख रही हैं आपको। जब गेहूं का पेड़ 1 फीट के नीचे रहता है, 6 इंच का, तो उसकी पत्तियों का एक्सट्रैक्ट भी इसमें पड़ा हुआ है। तो पत्तियों के एक्सट्रैक्ट में फोलेट होता है। फोलेट हमारे डीएनए को मैच्योर करता है, प्लेटलेट काउंट्स बढ़ाता है, इवन कैंसर के पेशेंट्स में इम्यूनिटी बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। सेब में सब लोग जानते हैं कि आयरन होता है, तो आयरन हमारे हीमोग्लोबिन की रचना करता है। आयरन तभी एब्जॉर्ब होता है जब विटामिन सी हो, तो विटामिन सी के लिए इसमें संतरा पड़ा हुआ है, यानी कि विटामिन सी के प्रेजेंस में आयरन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हीमोग्लोबिन की रचना हो रही है, फोलेट सिंथेसिस हो रही है, यानी कि डीएनए मैच्योर हो रहा है, आरबीसी का अडल्ट आरबीसी बन रहा है गेहूं की बालियों के थ्रू। और गाजर पड़ा हुआ है। गाजर विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। चुकंदर में ग्लाइकोजन का भी मास होता है, रफेज बहुत होता है और ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में ये भी कहा जाता है कि ये जो मूल दवाइयाँ होती हैं हृदय की, उसमें चुकंदर बहुत कारगर है, क्योंकि इसमें जो बीटा कैरोटीनॉइड्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और हर कार्डियोलॉजिस्ट है, हर फिजिशियन है, आप एक पर्चे में जरूर एंटीऑक्सीडेंट लिखता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक करता है, क्योंकि आपने आजकल देखा होगा शहरों में ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है कॉन्स्टिपेशन की। एल्डरली में तो पाई जाती है और मिडिल एज में भी पाई जाने लगी है। तो सेब का रोल हो गया, संतरा हो गया, अनार में बहुत सारा आयरन होता है और विटामिन्स भी होते हैं, वो भी इसमें पड़ा हुआ है। चुकंदर हो गया, गाजर में ग्लाइकोजन मास बहुत होता है। ग्लाइकोजन मास क्या करता है? मेरे जो मसल्स हैं उनको शेप प्रोवाइड करता है, कोलेजन प्रोवाइड करता है। तो हमारी जब कोलेजन की सिंथेसिस हो जाती है तो मेरा चेहरा चमकने लगता है, उसकी आभा बढ़ जाती है। तो ये पंच तत्व हो गए जिसमें ये सब पड़ा हुआ है और ये फाइबरस फॉर्म में है, जूस फॉर्म में नहीं है, ये पानी के फॉर्म में नहीं है। तो ये फाइबरस होता है, ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक करता है और डायबिटीज के पेशेंट्स भी इस तरह का स्लश पी सकते हैं। जूस नहीं, जूस तो पनिया जैसा होता है, उसमें सारे एलिमेंट्स निकल चुके होते हैं। तो ये एक तरह का स्लश है, इसको बनाने की टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी ये है कि जो आजकल मिक्सी लोग यूज करते हैं उसको नहीं यूज करना है। इसमें स्लो आरपीएम की एक मशीन आती है जिसको किसी प्रकार का जूसर कह सकते हैं, बहुत सारी कंपनी बनाती है। उसमें स्लो आरपीएम से मशीन घूमती है, धीमे धीमे सेंट्रीफ्यूज होता है, तब जाके ये रफेज बनता है और लिक्विड के फॉर्म में आता है। तो इस तरह से इसका सेवन करके बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। अपनी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स बन जाते हैं उसको यूरिन से पास हो जाता है, जैसे किडनी है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ये
रामबाण दवाई है क्योंकि इसका पीएच एल्कलाइन होता है, मेरे शरीर का पीएच एल्कलाइन होता है, तो इसके पीते ही हमारे शरीर के सेल्स जो हैं बिल्कुल खुश हो जाते हैं कि एक ही पीएच का सामान मिल गया, हीलिंग शुरू हो जाती है उनमें, और यूरिन का इन्फेक्शन जिनको है आजीवन ठीक हो जाता है, फिर दवा दारू की जरूरत भी नहीं पड़ती इसके रोज सेवन से, क्योंकि हमारे एसिडिक पीएच में यूरिन का बैक्टीरिया उगता है और एल्कलाइन जैसे ही पास होता है यूरिन से और वो हमारा जो ट्रैक्ट है एल्कलाइन हो जाता है, पीएच बदलता है, बैक्टीरिया अपने आप बन जाता है। तो इस तरह का ये रामबाण सप्लीमेंट है जो सबको सेवन करना चाहिए। तो आप भी अपने गांव में बताइए, बहुत ही सिंपल सी बात है। सेब, संतरा, अनार, चुकंदर, गाजर और गेहूं की बालियां जो मतलब जो पत्तियां होती हैं जो यंग स्टेज में होती हैं, फोलेट अपने घर में भी उगा सकते हैं, छोटे गमले में भी उगा सकते हैं, उसकी चटनी भी पी सकते हैं। चटनी में अगर लहसुन डालेंगे तो वो भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो इस समय कहने का मतलब है कि हम खान पान से, सप्लीमेंटेशन से अपनी बॉडी की रोज सर्विस कर सकते हैं, कार्बोरेटर को साफ कर सकते हैं और गाड़ी अच्छी चलेगी, मेरा शरीर अच्छा चलेगा और दीर्घ आयु को प्राप्त होंगे। जय हिंद, जय भारत।